बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम आपके सामने इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाज़िर हैं। ऐसा टॉपिक जो हर एक टीचर की ज़रूरत है, टीचर ट्रेनर की ज़रूरत है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है, जितने भी टीचर जो हैं वो अभी नए रिक्रूट हो रहे हैं उनकी ज़रूरत है। इवन के वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रहे हैं उनकी ज़रूरत है। उनको ये प्रॉब्लम कि लेसन को प्लान कैसे करना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है जो स्टूडेंट्स को असाइन की जाती है ड्यूरिंग प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। जब वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं तो दे हैव टू प्रिपेयर सम लेसन प्लान्स। उनको लेसन प्लान प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उनको लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे आप जो है सबक जो है वो क्लास में जब जाके अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे तो कौन सा मेथड जो है वो किस तरीके से अपने लेसन को आपने डिलीवर करना है। क्या तो ये सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस की जाएंगी कि लेसन को प्लान करने के कैसे लेसन को प्लान किया जा सकता है, लेसन को प्लानिंग कैसे करनी है, लेसन की प्लानिंग के डिफरेंट तरीके हैं। मुख्तलिफ मेथड आपको लेसन की प्लानिंग के मिल जाएंगे। एक जो आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा वो न्यू मेथड है। न्यू मेथड से हम जो आज के जो है वो चल रहा है आजकल मेथड लेसन प्लानिंग का, वो आपके साथ रिसेंटली जो एजुकेशन में फॉलो हो रहा है वो डिस्कस किया जाएगा। और थोड़ा सा जो रिव्यू जो है वो आपको ओल्ड लेसन प्लानिंग का भी दिया जाएगा। तो वो ओल्ड लेसन प्लानिंग जो है वो आज जो है वो अभी भी यूज़ हो रही है। डिफरेंट ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर स्टूडेंट्स उस चीज़ को फॉलो करते हैं और जो गवर्नमेंट टीचर जो हैं वो न्यू लेसन प्लानिंग को फॉलो करते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो नया मेथड है लेसन प्लानिंग का वो ज़्यादा फोकस के साथ आपको बता दिया जाए कि आप जो है वो नए मेथड से अपने लेसन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे उसको इजीली जो है वो आप क्लास में डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक टॉपिक का जो है लेसन प्लान है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है। हम कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन पे लेसन प्लान करने जा रहे हैं। आपका टॉपिक डिफरेंट हो सकता है, आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको प्लान करना है कि आप उसको कैसे करेंगे। तो हम जो है वो देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स से, टीचर्स हज़रात से गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक लेसन को प्लान नहीं किया, जिनको लेसन प्लानिंग का क्लियर नहीं है कैसे करनी है, तो वो उनको क्लियर हो जाए कि कैसे आप लेसन प्लान कर सकते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स आज हम लेसन प्लानिंग की तरफ चलते हैं कि लेसन प्लानिंग के कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपके साथ इंडिविजुअली फर्दर डिस्कस करते जाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक तमाम टीचर्स, तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि क्योंकि आज के बाद पहले हम जो है वो 9th 10th के जो लेक्चर हैं मैट्रिक के साइंस ग्रुप के वो शेयर करते जा रहे थे। आज से इंशाल्लाह साथ एमएड, बीएड और एमए एजुकेशन के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो ये चैनल आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एमएड, बीएड और एमए एजुकेशन के ये भी डिस्कस किए जाएंगे कि आप अपनी टीचिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको आपके टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। तो आपका टॉपिक है आज लेसन प्लानिंग्स। आपने लेसन प्लानिंग करनी है। लेसन प्लानिंग होती क्या है? लेसन प्लानिंग मनसूबाबंदी है। मनसूबाबंदी आपने कैसे करनी है? कोई भी आपने कोई काम करना हो तो उसके लिए आप, अगर आपने घर में कोई नया कमरा बनाना है, आपने पूरा घर बनाना है या कोई और काम करना है, तो आप उसके लिए एक मुकम्मल पूरी प्लानिंग करते हैं। तो बाकी दुनिया के सारे कामों के लिए एक बड़ी अच्छी तरीके से आप प्लानिंग करते हैं। तो क्यों ना वो काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी प्लानिंग हो। हमारे टीचर उसको फॉलो नहीं करते। वो वैसे ही एक बंदा जो है वो क्लास में जाके पढ़ा है, सारा काम कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर डिलीवर कर रहा है, अगर उसका लेक्चर जो है वो
प्लान नहीं है तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए। तो वो जो टीचर जो हैं वो विदाउट प्लानिंग अपना लेक्चर देते हैं, एक लेक्चर ऐसा दे के चेक कर लें कि वो लेसन जो है उनका प्रॉपर प्लान हो तो उनको डिफरेंट नज़र आ जाएगा। तो मेरी तमाम टीचर से भी गुजारिश है कि वो लेसन की प्लानिंग किया करें। जितने भी टीचर्स जो हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीच कर रहे हैं या गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टीचिंग करते हैं, वो लेसन प्लानिंग को फॉलो करें। तो लेसन प्लानिंग से उनका जो लेसन है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो मैं आज आपको लेसन प्लानिंग का तरीका बताने जा रहा हूं कि आपने अपना लेसन प्लान कैसे करना है। सबसे पहले तो जो नंबर 1 पे है आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है। आपने इंट्रोडक्शन में क्या करना है कि आप किस चीज़ को करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में 2 इसके तरीक़ाकार हैं। आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन को पहले लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन को बाद में लिख सकते हैं, दोनों मेथड यूज़ हो रहे हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है कि आज जिस तारफ़, उर्दू में इसको तारफ़ कहते हैं, जो लेक्चर आपने डिलीवर करना है वो ऐसे तो नहीं होता कि आपने जो लेक्चर आज, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरा टॉपिक जो है आज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन है, तो मैं आते ही कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पे चला जाऊं, नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपने स्टूडेंट्स को कल जो प्रीवियस लेक्चर दिए है उसमें आपने कोई ना कोई उनको बात ऐसी बताई है जिसके आज का लेक्चर जो है उससे रिलेट करता है। तो इंट्रोडक्शन में आपने जाना है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका आ जाता है SLO। SLO क्या है? SLOs में आ जाएगा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है कि ये जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, ये आज हम जो डिलीवर करेंगे इसके बाद जो बच्चे हैं वो क्या सीख सकेंगे, इसको कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। आज का लेक्चर डिलीवर करने के बाद बच्चे किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे, तो वो हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम कहेंगे जी आज के लेक्चर के बाद जो बच्चे हैं वो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, क्यों आप अपने टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, मैंने अपने टॉपिक के हवाले से बात करनी है, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। आज के लेक्चर के बाद बच्चे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में जान सकेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसके बाद ये आपका SLO आ जाएगा। SLO को आपने कोशिश करनी है कि वो एक SLO हो। यहाँ पे हमने 2 SLO लिखे हैं, कॉमन नाउन अलग, छोटे छोटे थे इसलिए 2 लिखे हैं। अगर ये थोड़ा सा भी टॉपिक बड़ा होता तो आपने एक SLO को चूज़ करना है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों। SLO के बाद आपका आ जाता है हेल्पिंग मटेरियल। ये जो आपका SLO है इसको आपने जब आपने कंप्लीशन तक जाना है, मुकम्मल करना है, इस SLO को जो समझाना है, बच्चों को बताना है, तो आपके पास कौन कौन सा हेल्पिंग मटेरियल होना चाहिए। तो दूसरी आपकी इंट्रोडक्शन में आ जाएगा हेल्पिंग मटेरियल। हेल्पिंग मटेरियल में क्या है, वो सारी इमदादी सामान कहते हैं उसको उर्दू में, वो सारी की सारी चीज़ें जो आपको आपका लेक्चर डिलीवर करने में मामून साबित होंगी वो आपकी हेल्पिंग मटेरियल हैं। फिर सुन लें, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी विजुअल एड्स, वो सारी की सारी इमदादी सामान जो आपको आपका लेक्चर डिलीवर करने में मदद देंगी वो आपका इमदादी सामान है, वो आपका हेल्पिंग मटेरियल है। उसमें हम हेल्पिंग मटेरियल में हम कह सकते हैं हमारे पास बोर्ड है जिस पे आपने लेक्चर डिलीवर करना है। इसके बाद हमारे पास मार्कर है जिसकी मदद से आपने लेक्चर डिलीवर करना है। इसके बाद आपके पास डिफरेंट चार्ट्स आ जाते हैं। चार्ट्स टीचर्स ने बनाए होते हैं, डिफरेंट क्लासरूम में लगे होते हैं, उनकी मदद से भी बताया जा सकता है लेक्चर। वैसे कार्ड्स दिखाए जा सकते हैं, उनकी मदद से भी आप लेक्चर को आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। डिफरेंट जो है वो शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट कार्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। आपके पास जो आपकी ग्रामर बुक है वो है आपकी हेल्पिंग बुक है। एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्पिंग मटेरियल में आ जाती हैं कि जिनकी मदद से आपने अपना लेक्चर डिलीवर करना है। आपके बाद लेक्चर डिलीवर करने के बाद आपके पास हेल्पिंग मटेरियल के बाद आ जाता है आप प्रीवियस नॉलेज। पी के मीन प्रीवियस नॉलेज, यानी कि साबका मालूमात।
उर्दू वाले अक्सर स्टूडेंट जो हैं इसको साबका मालूमात लिखते हैं। साबका मालूमात क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है? प्रीवियस नॉलेज, अगर मैंने आपको ये बात बता दूं, अगर मैंने आज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन बताना है तो मैं डायरेक्ट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन पे नहीं आऊँगा जब तक मैं नाउन ना बता दूँ। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर हो चुका है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो प्रीवियस नॉलेज में हमारे पास नाउन है। नाउन हमने पढ़ चुके हैं। नाउन क्या है, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, व्हाट इज नाउन। आपने जो लास्ट लेक्चर डिलीवर किया उसके बारे में बच्चों से ज़रूर पूछें कि आप उसके बारे में उनको क्या इन्फॉर्मेशन है। आप उसको ज़रूर एक दफ़ा क्लास में आके डिलीवर करें कि हाँ जी कल हमने ये पढ़ा था, वो लेक्चर जो है कल वाला आज वाले से कैसे रिलेट कर रहा है। आपने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन देनी है कि व्हाट इज़ नाउन। जब आप व्हाट इज़ नाउन पूछते हैं, क्योंकि ये आपने लेक्चर दे दिया है, तो बच्चों से पूछें, अपने स्टूडेंट से पूछें कि व्हाट इज़ नाउन, क्योंकि बच्चों को आपने क्लास में साथ इन्वॉल्व करना है। ऐसे बच्चे जो है वो लेज़ी हो जाएंगे और क्लास में पॉजिटिव जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो आपने उनको साथ पार्टिसिपेट करवाना है, उनसे क्वेश्चनिंग करनी है कि व्हाट इज़ नाउन। आगे से बच्चे जवाब देते हैं तो वो आपने उनसे जवाब ले लेना है। द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। वो आपका क्वेश्चनिंग में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है दूसरों को अपनी गुफ्तगू में, अपनी जो है आपकी जो प्रेजेंटेशन में शामिल करने का। आप उनसे क्वेश्चनिंग करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा कराम को अटेंटिव करने के लिए, मतवज्जो करने के लिए उनसे सवाल किया करते थे। इसके बाद जब आपने प्रीवियस नॉलेज के बारे में पूछा, प्रीवियस नॉलेज के बारे में जब क्वेश्चनिंग किया तो उसके बारे में आपने क्वेश्चनिंग करना है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। आप एग्जांपल्स के बारे में क्वेश्चन करें जी। नाउन के एग्जांपल्स पूछें। नाउन के बारे में आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि नाउन के एक्टिविटी के बारे में कौन कौन स्टूडेंट्स को बुला लें बोर्ड पे आके, उनसे एक्टिविटी करवाएं नाउन के बारे में जी। आपने एक्टिविटी भी करवानी है इसमें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने लास्ट लेक्चर में की थी, ये आपने अपने आज के लेक्चर को लास्ट लेक्चर के साथ अटैच करने के लिए करना है। प्रीवियस नॉलेज होने के बाद आपने क्या करना है आगे, SLO है, हेल्पिंग मटेरियल है, प्रीवियस नॉलेज है। प्रीवियस नॉलेज में आपने अपने जो लास्ट लेक्चर डिलीवर किए हुए उसके बारे में पूछना है, उसके बारे में क्वेश्चनिंग करनी है, उसके बारे में एग्जांपल्स पूछनी है, उसके बारे में एक एक्टिविटी को शामिल करना है। एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो एटलीस्ट एक आपने एक्टिविटी ज़रूर शामिल करनी है। जब ये चीज़ें करने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन है आपका, आपने आज का लेक्चर जो है वो एक्सप्लेन जो करना है। आज का टॉपिक है हमारा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को कैसे करना है, तो उसमें आपने एक्सप्लेनेशन में हमारे पास है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखनी है आपने। द नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है। कॉमन नाउन की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल, देन आपने प्रॉपर नाउन पे जाना है। कॉमन नाउन के बाद नीचे लिखना है, जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कॉमन नाउन के बाद आपने आ जाना है प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन एक्सप्लेन करना है, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बच्चों को बतानी है, प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स बच्चों को बतानी है। जब दोनों के एग्जांपल्स हो जाएं, एंड पे आपने एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी ऐसी करनी है कि बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस पता चल जाए कि कॉमन नाउन कौन सी चीज़ें हैं, कॉमन कौन सी और प्रॉपर कौन सी हैं। ये करने के बाद आप बच्चों से एक्टिविटी करवाएंगे। आप मुख्तलिफ चीज़ों के नाम अपने बोर्ड पे लिख सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनसे आपने सेपरेट करना है कॉमन नाउन को और प्रॉपर नाउन को। या फिर बच्चों से कह सकते हैं कि आप 5 कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो है अपनी तरफ से बताएं, जो आपने नहीं बताया आप बच्चों अपने बच्चे जो है अपना माइंड यूज़ करके उन चीज़ों को बताएं कि उनको कैसे हम जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं उनमें, कॉमन नाउन कौन सी चीज़ है, प्रॉपर नाउन कौन सी चीज़ है। ये करने के बाद आपने ये एक्सप्लेनेशन आपकी होगी, एक्टिविटी होगी। आपने एंड पे क्या करना है, आपने एंड पे असेसमेंट करनी है, फीडबैक लेना है।
असेसमेंट है आपकी, असेसमेंट आपकी हेल्प करेगी आपके फीडबैक में। आपने जो आज लेक्चर डिलीवर किया है, आज हमारा टॉपिक था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इसके बारे में क्वेश्चनिंग करनी है कि क्या जो आज आपने लेक्चर दिया है बच्चों को पता चला है या नहीं चला। आपने असेसमेंट फीडबैक लेना है बच्चों से। असेसमेंट में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, व्हाट इज़ कॉमन नाउन, व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन, एग्जांपल्स कौन सी हैं कॉमन नाउन की, प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स कौन सी हैं। तो ये इसके बारे में एक्टिविटी शामिल कर लेंगे। तो ये आपकी अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो आप सेटिस्फाइड रहें कि आपका जो आज का लेक्चर है वो आपका कामयाब रहा है, बच्चे उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका फीडबैक जो है ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव फीडबैक आए तो समझे कि आज का लेक्चर आपका कामयाब रहा। अच्छा, असेसमेंट करने के बाद, असेसमेंट में आपने जो आज लेक्चर डिलीवर किया, प्रीवियस नहीं आज वाला, आज जो आपका टॉपिक था SLO था, उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करें। व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन, एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन, एक्टिविटी शामिल कर लें। एक्टिविटी कोशिश करें कि हर स्टेप में शामिल करें, ये इससे बच्चा जो है वो इजीली सीख जाता है। ये करने के बाद आपने एंड पे एक और आपका जो मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, ये आपकी हेडिंग है। आपने क्या करना है, आपने समराइज करना है जितना भी आपने आज का लेक्चर दिया हुआ है, जो भी आपका टॉपिक है उसको आपने एंड पे 1-2 मिनट के अंदर 3 मिनट भी लग जाए, उसको आपने समराइज करना है कि आज हमने ये सब कुछ पढ़ा है। समराइज करने के बाद एंड पे आपका टॉपिक रह जाता है होमवर्क का। एंड पे आपने बच्चों को होमवर्क दे देना है। होमवर्क में बच्चों को एक्टिविटी भी दें और डिफरेंट टाइप एग्जांपल दें उनको कि आपने अपने तौर पे एग्जांपल जो हैं इसमें लिख कर लाने हैं। तो आज के टॉपिक में हमारे पास बेसिकली जो आज लेसन प्लान है, ये हमारा यहाँ पे आके लेसन प्लान कंप्लीट होता है। हमारे लेसन प्लान में कितनी चीज़ें शामिल हैं वो आपको बताता हूँ कि आपने उनको फिर देख लें। नंबर 1 पे आपके पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के सब हेडिंग्स मैंने आपको बता दिए। इंट्रोडक्शन के बाद आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन के बाद आपने क्या करना है, आपने असेसमेंट करनी है। असेसमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, समराइज करना है। समराइज करने के बाद आपने असेसमेंट और फीडबैक एक ही है। समराइज करने के बाद आपने होमवर्क दे देना है जी। ये आपकी 5 चीजें हैं जो आपकी लेसन प्लानिंग का मेन हिस्सा हैं। अब इनको कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर को, किसी भी बंदे को लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट में कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि हमने लेसन प्लान कैसे करना है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प आउट करूँगा। शुक्रिया।